चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान नेता के बचपन की जिन्होंने भारत को एक नई ऊंचाई दी। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम। आप उन्हें शायद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानते होंगे, लेकिन इन सब से पहले वो सिर्फ एक छोटे से शहर के साधारण से बच्चे थे। और इन्हीं साधारण शुरुआतों में उनके व्यक्तित्व की असली नींव रखी गई थी। कलाम का एक कोट है जो उनके बचपन को पूरी तरह बयां करता है। उनका बचपन किसी ऐशो आराम से भरा हुआ नहीं था, बल्कि वो था सुरक्षा के एहसास से भरा हुआ। भोजन, दवाइयाँ और प्यार, ये सब हमेशा मौजूद था, और यही सादगी उनके पूरे जीवन की आधारशिला बनी। तो आइए चलते हैं उनकी कहानी की शुरुआत की ओर, रमेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट की ओर, जहां उनका घर था। बाहर से वो घर शायद सादा था, लेकिन अंदर से वो भरा था ज्ञान, आस्था और असीम उदारता से। कलाम अपने बचपन को एक शब्द में बयां करते हैं: सुरक्षित। अब सुरक्षा का मतलब अक्सर पैसा समझा जाता है, लेकिन उनके लिए इसका मतलब था भावनात्मक स्थिरता। वो जानते थे कि उन्हें प्यार किया जाता है, और यही विश्वास आगे चलकर उन्हें आत्मविश्वास देता है कुछ भी बड़ा करने का। अब बात करते हैं उनके परिवार की। उनके पिता जैनुलाब्दीन, जिन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उनमें एक गहराई थी, एक नैतिक बुद्धि। कलाम ने उनसे ईमानदारी और आत्म अनुशासन सीखा। उनकी माँ आशी अम्मा, स्नेह और श्रद्धा की मूर्ति। वो हर दिन अपने परिवार से ज्यादा मेहमानों को खाना खिलाती थीं, और उनके सोने से पहले की कहानियाँ रामायण और पैगंबर की जिंदगी से जुड़ी हुईं। यहीं से उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता सीखी। अब जरा सोचिए, इतने गहरे मूल्यों से भरे बचपन के बाद उनका पहला काम कैसे मिला? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, और उसके असर रमेश्वरम तक पहुंचे। इसी दौरान इमली के बीजों की मांग अचानक बढ़ गई, और ट्रेनें स्टेशन पर रुकना बंद कर चुकी थीं। अखबार अब चलती ट्रेनों से फेंके जाते थे। एक 8 साल का बच्चा, कलाम, बीज जमा करता, उन्हें बेचता और अपने कजिन की मदद करता अखबार पकड़ने में। यहीं से एक छोटा उद्यमी जन्म लेता है। उनकी पहली कमाई सिर्फ एक आना, मूल्य में भले ही कम, लेकिन आत्मसम्मान में अमूल्य। उन्होंने सीखा कि मेहनत की अपनी एक अलग गरिमा होती है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उनके सुरक्षित संसार को एक कड़वा अनुभव झेलना पड़ा। एक नया शिक्षक आया और कलाम को उनकी टोपी देखकर पीछे बैठा दिया, उनके हिंदू ब्राह्मण दोस्तों से दूर। पर कलाम का दोस्त रमनाथा रोते हुए घर गया और अपने पिता को बताया, जो कि रमेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, लक्ष्मण शास्त्री। उन्होंने शिक्षक को बुलाया और उसके सामने कटु शब्दों में समाज में जहर घोलने के लिए डांटा। और वो शिक्षक बदला, उसने माफी नहीं दी, उसने अपने विचार बदले। एक और शिक्षक थे, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। उन्होंने बदलाव को गुस्से से नहीं बल्कि उदाहरण से दिखाया। पहले उन्होंने कलाम को खाने पर बुलाया, उनकी पत्नी ने मना कर दिया, तो अय्यर ने खुद खाना परोसा और साथ बैठकर खाया। फिर अगले हफ्ते फिर बुलाया, इस बार उनकी पत्नी ने खुद खाना परोसा। ये सिखाता है कि कभी कभी बदलाव चिल्लाने से नहीं, बल्कि चुपचाप आदर्श प्रस्तुत करने से आता है। अब अंत की ओर, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। भारत की स्वतंत्रता निकट थी। कलाम को लगा कि उन्हें कुछ बड़ा करना है। उन्होंने अपने पिता से आगे पढ़ने के लिए घर छोड़ने की अनुमति मांगी। उनके पिता ने उनकी मां को शांत करते हुए खलील जिब्रान की ये बात कही: बच्चे हमारे नहीं होते, वे जीवन की इच्छा होते हैं। हम उन्हें प्यार दे सकते हैं, विचार नहीं। और यही था सबसे बड़ा उपहार, उड़ान भरने की आज़ादी। तो अब सवाल आपसे, आपको उड़ान किसने दी?